तो हेलो, गुड इवनिंग। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन, मतलब क्या, डिफरेंशिएशन के क्या फॉर्मूला है ना। जितने भी डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला हैं वो सारे हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा। और डिफरेंशिएशन बनाने के लिए फॉर्मूला याद होना बेहद जरूरी है, तो कोशिश करिएगा कि जो भी फॉर्मूला यहाँ पे लगभग 20 फॉर्मूला मैं बताऊंगा, ठीक है, तो उन सारे फॉर्मूला को आप सावधानी पूर्वक देखिएगा और कैसे अप्लाई किया जाएगा उस चीज को भी देखिएगा, और हो सके तो इसको याद रखने की कोशिश करिएगा। ओके, तो चलिए फॉर्मूला को स्टार्ट करते हैं और साथ ही साथ इसको नोट भी करते जाइएगा अपनी कॉपी में। तो सीरियल नंबर है, यहाँ पे एफ एक्स है और यहाँ पे क्या है, एफ डैश एक्स है ना। यहाँ पे जो फंक्शन होगा एफ डैश एक्स मतलब क्या, उस फंक्शन की डेरिवेटिव। क्लियर? तो चलिए देखते हैं कि पहला नंबर जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है वो क्या है। कोई भी कांस्टेंट फंक्शन, क्या, कोई भी कांस्टेंट फंक्शन, कोई फंक्शन अगर कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। क्लियर ना? कोई भी फंक्शन अगर कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो। अब देखिएगा कि कैसा फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन होता है। जैसे कि लिए उसके एग्जांपल में आपको दे रखा है y इज इक्वल टू 5 है ना। y इज इक्वल टू क्या, 5, तो 5 एक कांस्टेंट है इधर। क्लियर? तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाई dx, 5 का डिफरेंशिएशन 0। क्लियर? तो अगर बाय द वे आपके पास y इज इक्वल टू 100 है तो 100 इज आल्सो कांस्टेंट, तो dy बाई dx इसका भी क्या हो जाएगा, 0 है ना। ये dCWR2x, इसका मतलब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप समझ गए होंगे कि जो भी फंक्शन कांस्टेंट होगा उसका डिफरेंशिएशन क्या, 0। क्लियर? चलिए अब दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर जो है क्या, वो क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ x। क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ x। x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, याद रखिएगा। y इज इक्वल टू, अगर x आपके पास है तो dy बाई, लिखा क्या जाएगा, dCWR2x, तो ये हो जाएगा d बाई dx, इधर भी लगाया y तो ऑलरेडी था, d बाई dx इधर भी लगाया y ऑलरेडी था, और ये कट गया, dy बाई dx 1। और पीछे इसका क्लास 11 में प्रूफ भी आप देख सकते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से कि कैसे ये आया है। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, x का डिफरेंशिएशन 1। और तीसरा जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, वो क्या है, x का पावर n। x का पावर n, x का पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है वो देखिएगा क्या होता है, x का पावर n का n, x का पावर n माइनस 1। क्लियर? x का पावर n का डिफरेंशिएशन क्या, n, x का पावर n माइनस 1। अब कैसे इसको देखेंगे वो ध्यान से देखिएगा, यूज कैसे करेंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका यूज समझना है। तो ये हमारा अगर क्या है, एग्जांपल में y इज इक्वल टू x का पावर 4, तो अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करिएगा dCWR2x, तो dy बाई dx, इधर क्या, d x का पावर 4 था और नीचे dx अप्लाई किया। अब आप देख पा रहे होंगे कि dx का पावर 4 जो है ये फॉर्म है x का पावर n का फॉर्म है। क्लियर? और x का पावर n का फॉर्म होता है n x का पावर n माइनस 1, n x का पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे n की जगह पे क्या है, 4, तो 4 जो है वो पहले आएगा, है ना, 4 और x का पावर क्या, जो एक्चुअल में पावर है उसमें एक कम, तो ये हो गया क्या, 4x का पावर 3। क्लियर? 4x का पावर 3। तो एक आप अगर देख पाए तो जो है वो पहले आएगा और ऊपर में पावर एक कम हो जाएगा। अगर बाय द वे मैं x का पावर 10 का करूं तो इसका डिफरेंशिएशन आप आसानी से बता देंगे कि dy बाई dx जो होगा इसका वो होगा क्या, 10 है आगे, तो क्या होगा, 10 x का पावर, 10 में से एक कम, 10 माइनस 1, दैट इज 10 x का पावर 9। क्लियर है ना? अगर बाय द वे कोई फ्रैक्शन पावर है, क्या है, कोई फ्रैक्शन पावर है
ध्यान से इसको देखिएगा बच्चों, 5/2। तो ये भी हमारे पास जो फॉर्म है वो फॉर्मूला नंबर 3 का फॉर्म है, x का पावर n का फॉर्म है। तो x का पावर n का फॉर्म है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dCWR2x dy/dx। x का पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n, दैट मींस n की जगह पे क्या था यहाँ पे 5/2। क्लियर, 5/2 को पहले लिखना है, और x का पावर 5/2 -1, तो ये हो गया क्या 5/2। एलसीएम करेंगे यहाँ पे, तो 5 - 2 / 3, तो ये हो गया 5/2। तो 5/2 डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या होगा 2, तो x का पावर 3/2। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। तो आई होप आप इसको समझ पा रहे होंगे। क्लियर, तो ये फॉर्मूला भी हमारा क्लियर हो गया। तीन फॉर्मूला, कांस्टेंट का 0 होता है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, x का पावर n का होता है n, x का पावर n - 1। देखिएगा नेक्स्ट 4 नंबर। 4 नंबर में क्या है हमारे पास, √x। √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ध्यान पूर्वक देखिएगा बच्चों। √x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 √x। इसको आपको इसी तरीके से याद रखना है, √x का डेरिवेटिव क्या 1/2 √x। क्लियर, √x का डेरिवेटिव 1/2 √x। 5 नंबर में जो हमारे पास है वो है क्या 1/x। क्लियर ना, तो 1/x का जो डिफरेंस, तो नेक्स्ट है हमारे पास क्या 1/x, और 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/(-1/x का स्क्वायर, -1/x का स्क्वायर होता है 1/x का। ध्यान से देखिएगा कैसे होता है 1/x का -1/x स्क्वायर। तो y = 1/x, तो y = 1/x का मतलब क्या है, x का पावर -1 है ना। और इस पर अगर हम लोग डिफरेंशिएशन अप्लाई करें, ये हो जाएगा हमारे पास क्या dy/dx, और x का पावर n का फॉर्म है यहाँ पे, तो x का पावर n का जो फॉर्म लगता है -1 का पावर, x का पावर -1, यही होगा ना, -1 था यहाँ पे n की जगह पे, तो -1, x का पावर -1 था, ऑलरेडी एक घटाना रहता है, मतलब n, x का पावर n -1, n की जगह पे -1 था। क्लियर, तो ये हो गया क्या -1, x का पावर -2, -1 क्या -2, तो ये हो गया -1/x का स्क्वायर। क्लियर, तो ये हो गया हमारा बेसिक फार्मूला। 5 फार्मूले जो है वो आपको बेहद आसानी से याद होना चाहिए। ठीक है, कांस्टेंट का 0, x का 1, x का पावर n का n, x का पावर n -1, √x का 1/2 √x, 1/x का -1/x स्क्वायर। अगर आप थोड़ा सा 1-2 फार्मूला इसमें चाहें तो ये इसी का टाइप कहलाता है 1/x स्क्वायर। अगर कहीं पे रखें तो आपको बस ये पावर को, यहाँ 2 है, इसको ऊपर रखना है 2, और नीचे 1 बढ़ा देना है, और एक माइनस साइन लगाना है। जो पावर रहे उसको ऊपर लिखिए, और नीचे एक पावर ऐड बढ़ा दीजिए, और ऊपर से एक माइनस साइन लगाइए। अगर कैसे आता है तो वो इसी तरीके से आएगा। x का पावर -2 को फिर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। अगर साथ में आप देखें 1/x3, तो ये हो जाएगा क्या माइनस लगाना होगा, ये 3 ऊपर लिखा जाएगा, और नीचे 1 बढ़ा करके x का पावर 4। तो ये था हमारा बेसिक फॉर्म। तो 7 फॉर्मूले आपको याद रखना है इसको। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। 8 नंबर में देखिएगा बच्चों, 8 नंबर में क्या, अगर हमारे पास e का पावर x है, तो e का पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e का पावर x ही होता है। क्लियर, नो चेंज, e का पावर x का क्या, e का पावर x ही होता है। 7 नंबर में हमारे पास क्या है, 8 के बाद 9 नंबर में हमारे पास क्या है, a का पावर x। तो a का पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है हमारे पास, a का पावर x log a। क्लियर है, a का पावर x log a। क्लियर ना, जहां पे a हो सके हमारा क्या >0, a क्या पॉजिटिव होना चाहिए। तो e का पावर x का e का पावर x, a का पावर x का a का पावर x। a का पावर x मतलब कैसा फंक्शन होता है, जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन y = 2 का पावर x। तो अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे dCWR2x, तो dy/dx
डिफरेंशिएशन ऑफ 2 का पावर x डिवाइडेड बाय क्या, dx। तो ये हो गया हमारे पास क्या, dy बाई dx। अब a का पावर x है ना, a कोई नंबर, तो कोई नंबर का पावर x है, तो यहाँ पे क्या हम लोग ऑलरेडी a का पावर x लिखना होगा, दैट मीन्स 2 का पावर x और क्या log a का मतलब क्या log 2। ये हो गया हमारा क्या आंसर। समझ रहे होंगे बात को। अगर y इज इक्वल टू हमारे पास 5 का पावर x है, क्या है, y इज इक्वल टू 5 का पावर x है, तो इसका डिफरेंशिएशन जो होगा वो क्या होगा, एक बार तो 5 का पावर x लिखना ही होगा और विथ log 5, क्लियर ना। अगर y इज इक्वल टू 10 का पावर x है तो क्या हो जाएगा इसका dy बाई dx, एक बार जैसे है वैसे लिख दीजिए 10 का पावर x एंड आल्सो वी कैन राइट log 10, ठीक है। अब 10 नंबर में जो है हमारे पास क्या, 10 नंबर में हमारे पास है log x का डिफरेंशिएशन। कहीं पर भी अगर आपको log x दिखे और बेस में e रहे, है ना, तो क्या बोलेंगे इसको, log x का डिफरेंशिएशन क्या 1 बाई x, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x, क्लियर। और 11 में क्या हमारे पास log x और बेस में अगर कोई नंबर रहे अदर देन e, तब उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, उसका डिफरेंशिएशन होगा 1 बाई x log e बेस a, क्लियर। 1 बाई x log e बेस a, 1 बाई x log e बेस a। देखिएगा कैसे, दोनों में डिफरेंस समझने की कोशिश करिएगा। तो क्या है दोनों में डिफरेंस, एक है क्या y इज इक्वल टू log x बेस e, क्लियर। यहाँ ई रहेगा या साइलेंट भी हो सकता है, ई नहीं भी रहेगा, मतलब आपको समझना ये है। y इज इक्वल टू log x बेस 5, क्लियर। तो एक जो है फॉर्मूला नंबर 10 पर है ये, और ये क्या है फॉर्मूला नंबर 11 पर है। तो अगर इसका dy बाई dx निकालेंगे, अगर इसका dy बाई dx निकालेंगे तो क्या हो जाएगा इसका dy बाई dx 1 बाई x, क्यों, क्योंकि इसके बेस में e था। इसका dy बाई dx क्या होगा, इसमें भी आपको 1 बाई x तो लिखना होगा, लेकिन बेस 5 होने के कारण अब यहाँ पे एक log लगेगा, log e विथ बेस 5, क्लियर है ना। जब लॉगरिथमिक चैप्टर पढ़ेंगे तो बताएंगे डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक चैप्टर के, वहां पे ये कैसे होता है। अभी बाय फार्मूला में आपको सिर्फ यही जानना है, log x बेस a का डिफरेंशिएशन 1 बाई x log e विथ बेस a, क्लियर ना। अब आते हैं हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन के डिफरेंशिएशन पे, तो ध्यान देखिएगा। नेक्स्ट होगा हमारा 12 नंबर। 12 में क्या, sin x का डिफरेंशिएशन, क्या sin x का डिफरेंशिएशन cos x, क्लियर। याद रखना है साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है। 13 में क्या कि सर cos x होगा तो उसका डिफरेंशिएशन क्या, तो cos x का डिफरेंशिएशन sin x माइनस sin x है ना। और आपको याद रखने के लिए ये देखना है कि अगर आप डेरिवेटिव्स ऐसे फंक्शन का कर रहे हैं जिसमें c है आगे, क्लियर, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में जिस फंक्शन में शुरुआत में c है उसके डेरिवेटिव में क्या लगेगा, माइनस साइन होता ही होता है। ये आप ट्रिक के जैसा समझ सकते हैं, क्लियर। 14 में 10x, तो 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x, क्लियर। 15 में cot x, cot का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cosec स्क्वायर x, लेकिन यहाँ हम c वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, माइनस लगाना पड़ेगा। 16 का क्या होता है, 16 में sec x, तो sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू 10x, क्लियर ना। और 17 क्या, cosec x, तो cosec x का डिफरेंशिएशन होता है क्या, माइनस cosec x इंटू cot x, क्लियर। तो आप देख सकते हैं कि इसमें c था, इसमें c था, इसमें c था, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है। तो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन पे जहां जहां पे c रहेगा वहां वहां पे माइनस साइन अप्लाई करेंगे। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास 6 फार्मूला और है, वो 6 फार्मूला हमारे पास जो है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फार्मूला है, तो उसको भी देख लेते हैं, चलिए फटाफट। तो नेक्स्ट क्या है, 17 के बाद 18 हमारे पास
18 में साइन इनवर्स x, आप चैप्टर 4 में जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। अभी के लिए आपको सिर्फ डिफरेंशिएशन में ये फॉर्मूला याद रखना है कि व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x, दैट डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x इज 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। क्लियर, 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर है ना, 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। क्लियर, 90 में हमारे पास क्या है, cos इनवर्स x, तो cos इनवर्स x का भी जस्ट इसी तरीके से आपको याद रखना है, लेकिन c है यहाँ पे तो माइनस साइन आप लगाएंगे। साइन का होता है साइन इनवर्स x का 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर और cos इनवर्स x का होता है माइनस 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। उसके बाद क्या है हमारे पास 20 नंबर, 20 में क्या, tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है क्या हमारे पास 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये किसका डिफरेंशिएशन होता है, tan इनवर्स x का। नेक्स्ट क्या हमारे पास 10 पढ़े तो 21 में cot इनवर्स x, क्या cot का भी यही होता है जो tan का है, लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है c है तो माइनस साइन अप्लाई करेंगे। दूसरा क्या 22, नेक्स्ट sec इनवर्स x, तो sec इनवर्स x का होता है 1 बाई मॉड x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1, 1 बाई मॉड x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1, ये किसका है, sec इनवर्स x का। तो 23 देख लीजिएगा, cosec इनवर्स x का क्या होता है, ये भी वही लिखना है 1 बाई मॉड x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1, लेकिन cosec है c है माइनस साइन अप्लाई करेंगे। तो आई होप आप इसको समझ पा रहे होंगे। तो नेक्स्ट जो है ये लेक्चर हम लोग इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लियर है, ये 23 फॉर्मूला आपको एनी हाउ एट अ टाइम कभी भी डिफरेंशिएशन या कैलकुलस पढ़ते समय याद होना चाहिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डिफरेंशिएशन के कुछ बेसिक क्वेश्चन, रूल को जो पिछले वीडियो में हम लोग बताए थे कि रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, और ये वीडियो डिफरेंशिएशन का जो डेरिवेटिव है स्टैंडर्ड फंक्शन का डेरिवेटिव, इन दोनों को मिक्स करके रूल और फॉर्मूला के साथ एक साथ कुछ बेसिक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, धन्यवाद।